और आज होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर्स के साथ 4 रास्तों से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। सिंघू, टिकरी, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के रास्ते किसान दिल्ली आएंगे। वहीं शाहजहांपुर और मेवात के रास्ते भी किसान दिल्ली के बाहर अपनी ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और किसी भी किस्म की अनहोनी को ख्याल में रखते हुए सुरक्षा कर्मियों को स्टैंड बाय पर भी रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों और पुलिस के बीच 5 दौर की वार्ता हुई, जिसके बाद इस रैली के लिए सख्त एसओपी भी जारी की गई। तो आज गणतंत्र दिवस है, उस पर एक तरफ आपको दिल्ली में राजपथ पर जो हमारे सैन्य हैं वो सेना की परेड देखने को आपको मिलेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में ही किसानों द्वारा भी ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। हालांकि किसानों के जरिए इस बात कई किसानों ने कहा है कि जो ये ट्रैक्टर रैली वो पूर्णतः जो है शांतिपूर्ण ढंग से होगा, इसमें कोई हुड़दंग नहीं होगा। और आपको ये भी बता दें कि दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ जो किसान हैं, ट्रैक्टर रैली को निकाले जाने को लेकर कहीं ना कहीं दोनों में सहमति बनी और दिल्ली पुलिस ने उन्हें रूट भी सुझाया, जिस पर किसानों ने हामी भी भरी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को एनओसी जारी कर दिया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में दिल्ली पुलिस ने केवल 5000 ट्रैक्टर 5000 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी है। दूसरी तरफ किसानों ने 1.5 से 2 लाख ट्रैक्टर्स के शामिल होने की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस ने अपनी एनओसी में दोपहर 12 से शाम 5 बजे का समय दिया है, लेकिन किसानों ने सुबह 10 बजे से आखिरी ट्रैक्टर के आने तक के समय का ऐलान किया है। वहीं अपनी एनओसी में दिल्ली पुलिस ने धरना देने और म्यूजिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। और इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी आलोक सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। जी आलोक, आपसे सवाल करना चाहेंगे, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर अगर देखें तो जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनका भी शक्ति प्रदर्शन राजधानी दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपसे सवाल ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी देखिए श्वेता, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 72वां गणतंत्र दिवस है सभी के लिए और गुड मॉर्निंग दर्शकों को भी। मैं यहां पर खड़ा हूं सिंघू बॉर्डर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर, और ये जगह मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। 12 किलोमीटर दूरी पर भी पुलिस ने इस तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी है। और ये रोड जो है दिल्ली और चंडीगढ़ हाईवे है, और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे सुरक्षा के मद्देनजर ये किया गया है, क्योंकि इस जगह से जो ट्रैक्टर रैली आएगी वहां से यानी कि सिंघू बॉर्डर से उसको यहां से टर्न दिया जाएगा और वो टर्न होकर के यहां से घूम जाएगी। इस कारण से इस रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। जिस तरफ मैं खड़ा हूं दिल्ली का ही पार्ट है ये, और ये रोड अगर आप आगे जाते हैं, जिस साइड पे मैं इशारा कर रहा हूं, ये दिल्ली की तरफ जाता है और दिल्ली और एंटर होता है। लेकिन ये जगह पर इस रोड से अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां पर बेसिकली किसान बैठे हैं 12 किलोमीटर पे, और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है। इस बैरिकेटिंग को आपको देखिए किस तरीके से केवल पर्दा जो ग्रीन कलर का लकड़ी लगा करके वही नहीं लगाया गया। आप देखिए किस तरीके से ये जो ट्रक्स हैं उसके ऊपर सीमेंट लगा के रखा गया है, ताकि अगर किसान कोई ट्रैक्टर कोशिश भी करे इधर से तोड़ करके या इधर से जाने का, तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि दर्जनों भर के ट्रक जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद करने की कोशिश की गई है पुलिस की तरफ से। और अब मैं बताना चाहूंगा पुलिस ने क्या अपनी एडवाइजरी दी है। पुलिस की एडवाइजरी में ये साफ साफ लिखा गया है कि 5000 ट्रैक्टर ही अलाउड हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि 1.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो हम उनको रोक नहीं सकते, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। साथ ही साथ 12 बजे से 5 बजे तक का पुलिस ने आदेश दिया, लेकिन ट्रैक्टर क्योंकि ऑलरेडी तैयार हैं, हमें सूचना मिल रही है कई सारी जगह से ट्रैक्टर थोड़ी निकलना भी शुरू हो गई है। थोड़ी देर के बाद वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। पुलिस ने भी कहा है कोई म्यूजिक सिस्टम्स नहीं लगाएगा गाड़ी में, लेकिन सारी ट्रैक्टर्स में म्यूजिक सिस्टम्स लगे हुए हैं, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। और किसान पूरे उस जोश के साथ चल रहे हैं। एक तरीके से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है कि इस तीनों जो है लॉज हैं उनको वापस लिया जाए। और एक और चीज़ कल अनाउंसमेंट किया है किसानों ने कि वो अब 1 फरवरी को पार्लियामेंट में भी मार्च करने जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि आज की जो रैली है वो कैसी सुरक्षित रहती है और कितनी पीसफुल रहती है। जी।
जी बिल्कुल आलोक, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये तो हो गई एडवाइजरी की बात, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां किस तरीके की हैं, वो भी आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए, रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो जो सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शंस ये है कि ये जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ से आप गाड़ियाँ घुमा नहीं सकते हैं, आपको रुकना पड़ेगा। यानी कि जो रूट आपको निर्धारित किए गए हैं, बताना चाहूँगा सिंघू बॉर्डर वालों को जो है 64 किलोमीटर का रूट है, टीकरी वालों को जो है 62 किलोमीटर का रूट है, और जो गाजीपुर वालों के लिए 42 किलोमीटर का रूट है। तो जो रूट है उसी पे ही चलना है, और साथ ही साथ रूट पे आप ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी धरना लगा सकते हैं या कहीं पर भी रुक सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। और अगर आप इन सारे जो नियम हैं उनको तोड़ते हैं तो आपका जो धरना है वो इल्लीगल, आपका ये जो रैली है उसको इल्लीगल भी माना जा सकता है, ऐसा पुलिस की एनओसी में भी कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ किसानों ने भी अपनी जो डूज एंड डोंट्स इशू किए थे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा है कि सारे लोग किस ट्रैक्टर के ऊपर झंडा लगाएंगे, तिरंगा, और तिरंगे के साथ साथ उस पर जो है कुछ जो पार्टी के झंडे हैं वो रहेंगे। पार्टी का मतलब जो यूनियंस है फार्मर्स की, उनके झंडे रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कोई हथियार लेकर के नहीं चलेगा, एक ट्रैक्टर के ऊपर 4 से 5 लोग रहेंगे। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं। पीसफुल ट्रैक्टर रैली करने की कोशिश है, हम भी यही चाहेंगे कि ऐसा ही हो। लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो जिस तरीके से संख्या है किसानों की, जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं दिल्ली में और आ रहे हैं, और पूरे दिन ट्रैक्टर रैली चलेगी, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होगी। और अब देखना ये होगा कि किस हद तक इसको कामयाब बनाने में किसान कहें तो सफल रहते हैं, और साथ ही साथ प्रशासन भी सफल रहता है। जी बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी आयुष्मान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि ट्रैफिक को लेकर वो ताज़ा अपडेट देंगे दर्शकों को। जी आयुष्मान, बताइए कि ट्रैफिक का क्या हाल होगा या क्या हाल है अभी फिलहाल दिल्ली में। देखिए श्वेता, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे टीकरी बॉर्डर पर क्या अभी मौजूदा स्थिति है। मेरे पीछे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय आपको दिखाएंगे कि ये वो जगह है जहां पर धरना अभी जो है फार्मर्स का प्रोटेस्ट है वो चल रहा है। यहां से लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं इस बात की ही कि इस पूरे ट्रैक्टर रैली को पीसफुल रखा जाए। और जो ट्रैफिक की व्यवस्था की बात करें, अगर आप यहाँ देखें तो जिस तरीके का संख्या बल आपको यहाँ दिख रहा है श्वेता, ये देखिए रैपिड एक्शन फोर्स है, दिल्ली पुलिस की संख्या बल को इस्तेमाल किया गया है। आपको पूरे रास्ते को अगर आप देखें तो करीब करीब छावनी में बदल दिया गया है। यहाँ आसपास कानून व्यवस्था की हालत को मद्देनजर रखते हुए ट्रैक्टर रैली की परमिशन दे तो दी गई है, लेकिन पूरा जो ये स्ट्रेच आप देख रही है श्वेता, जो कि ये रोहतक रोड का स्ट्रेच है, इस पूरे रोड पर अगर आप देखें तो आगे जाकर इसी रोड पर ट्रैक्टर रैली होनी है। और पूरे रास्ते को दिल्ली पुलिस ने एक तरफ से बंद कर दिया है। पहली जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर पीरागढ़ी चौक के पास की गई है, जहां से कोई भी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा है। उसके ठीक 2 किलोमीटर के बाद एक नांगलोई चौक है, जहां से ये पूरा ट्रैक्टर मार्च राइट मुड़कर नजफगढ़ की ओर जाएगा, वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन मौजूदा स्थिति में यहाँ पर किसानों के तरफ से भी यहाँ स्टेज से बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है कि ये जो रैली है वो बहुत पीसफुल होनी चाहिए। जो दिल्ली के पुलिस के निर्देश हैं उनका पालन किया जाना चाहिए। ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शंस तो है ही, ये जो रास्ता है उसे पूरा कॉमन पब्लिक से उसे कंप्लीटली रोक दिया गया है कॉमन पब्लिक के लिए। और मौजूदा स्थिति में सिर्फ और सिर्फ फोकस यहाँ यही है। मेरे पीछे जो आप झंडे देख सकते हैं वो रिपब्लिक डे के अवसर पर यहाँ पर है, और इसके पीछे जो है अभी एंट्री मीडिया को भी नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही शुरुआत होगी ट्रैक्टर रैली की, जो ट्रैक्टर्स सड़कों पर आना शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो किसान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और वो अपनी तैयारी ये बता रहे हैं कि वो तैयार हैं ट्रैक्टर्स लेकर। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि दूर दूर से किसान आए हैं, और सभी ट्रैक्टर्स के ड्राइवर से यही यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो रैली है, जो ट्रैक्टर मार्च है, ये ऐतिहासिक है। एक तरीके से शांतिपूर्ण बनाए रखने की जिम्मेवारी किसानों की है, और यही उनसे उम्मीद की जा रही है कि ये पूरा मार्च जो है तय सीमा के अंदर शांतिपूर्ण होगा। और वापस किसानों से को यही कहा गया है कि यहीं पर आना है फिर से शाम होते होते। जी बिल्कुल आयुष्मान, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।